सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। जो भक्त निरंतर हमारी वीडियो देखते हैं उन सबको पता है आजकल मैं श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान के ऊपर चर्चा कर रही हूँ। और मेरी कोशिश है यह श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान को मैं थोड़ा सा सरल तरीके से प्रस्तुत कर सकूं, जिससे यह हर एज ग्रुप के व्यक्तियों को समझ आ सके। आजकल हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने दिव्य ज्ञान के बारे में कल बताया था और आगे का मैं आज बताने जा रही हूँ। कल के इस अध्याय में, चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान में, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, मैं तुमसे पहले यह ज्ञान असंख्य वर्ष पूर्व सूर्य भगवान को दे चुका हूँ और सूर्य देव ने यह ज्ञान अपने पुत्र व्यवस्तम मनु को दिया। व्यवस्तम मनु से यह ज्ञान इक्ष्वाकु में आया। इक्ष्वाकु के बाद इस विद्या का प्रयोग राज ऋषियों ने किया जिससे कि वह राजपाट चला सकें। उसके बाद यह ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा दिया जाने लगा। बाद में यह ज्ञान लुप्त हो गया और आज मैं हजारों वर्षों के बाद यह ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। यहाँ पर अर्जुन हैरानी से श्री कृष्ण भगवान की तरफ देखते हैं। वह श्री कृष्ण भगवान को कहने लगे, आप उम्र में तो मेरे जैसे दिखाई देते हैं और सूर्य भगवान तो हजारों वर्ष पूर्व भी थे, तो फिर यह कैसे हो सकता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम मुझे अविनाशी और अनित्य समझो। हर युग में मैं अवतार लेता हूँ और मेरे साथ साथ तुम भी जन्म लेते हो, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र और भक्त और सखा हो। इसलिए तुम मेरे साथ मेरे अवतार में मेरे साथ मेरी लीलाओं में शामिल होते हो। परंतु मुझ में और तुम में ये फर्क है, मुझे अपने करोड़ों जन्म भी याद हैं और तुम्हें अपना कोई भी जन्म याद नहीं। यही जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है। फिर आगे भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में जन्म लेता हूँ। उससे आगे फिर भगवान यह कहते हैं, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। यहाँ तक का दिव्य ज्ञान मैं कल सुना चुकी हूँ। जब जब हमारे समाज में बहुत से अंधविश्वास कुरीतियां फैल जाती हैं और स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो हर युग में भगवान आते हैं, फिर से समाज में व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। जैसे श्री राम जी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, उस समय क्षत्रियों में बहुत ज्यादा अंधविश्वास कुप्रथाएं थी, क्योंकि क्षत्रिय राजा होते थे और राजा प्रजा के लिए जो राजा करते थे वही प्रजा उनका अनुकरण करती थी। श्री राम जी और उनके भाइयों ने समाज में से बहुत सी कुप्रथाएं हटाई, जिससे स्त्रियों को सम्मान मिला। जैसे मैंने कल बताया है, श्री राम जी ने समाज के लिए और उनके भाइयों ने क्या क्या किया। फिर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने जानबूझ के कर खुलेआम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, जन जन में प्रचार किया, जिससे यह मंत्र बिकाऊ न बन सके। इसी तरह महात्मा बुद्ध आए, उस समय पशु बलि दी जाती थी, उन्होंने हिंसा का विरोध किया और लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकाला। फिर आज आगे के अध्याय में भगवान कहते हैं, जो आज के लोग भूल चुके हैं, यह समाज में वर्ण व्यवस्था भी मेरी ही बनाई हुई है। जिस समय मैंने यह सृष्टि बनाई तो मुझे मनुष्य और पशु एक समान लगे, तो मैंने सोचा मनुष्यों में भक्ति का प्रचार हो, तो मैंने वर्ण व्यवस्था की। जो व्यक्ति में जैसे गुण और कर्म थे उसके अनुसार मैंने जातियां बनाई। गुण और कर्मों के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लोग बनाए, जिससे वह अपने कर्म करते हुए भक्ति कर सकें। मैं इन सब का रचयिता हूँ, परंतु फिर भी मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। मैंने ही तब कानून बनाए थे, परंतु कोई भी कानून मुझ पे लागू नहीं होता। जिस प्रकार राजा अपनी व्यवस्था चलाने के लिए प्रजा के लिए कानून बनाता है, परंतु वह कानून राजा के ऊपर लागू नहीं होते, राजा को कोई उनका दंड या फल नहीं मिलता। इसी तरह भगवान को अपने बनाए हुए नियमों का भगवान को कोई फल नहीं भोगना पड़ता।
फिर आगे भगवान कह रहे हैं ने तीन शब्दों का प्रयोग किया है, कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है। ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। हर व्यक्ति कर्म करता है और कुछ कर्म करते हुए कहते हैं कि हमने कर्म ही नहीं किया, वह अकर्म है। और विकर्म, जो जो व्यक्ति यह तो सुन लेते हैं कि हमें हर अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, तो कुछ लोग डर के कर्म ही नहीं करते, उसे विकर्म कहते हैं। परंतु जो एक समझदार व्यक्ति है, जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वह कर्म तो करता है, परंतु वह अपने आप को कर्ता नहीं मानता। वह अपने हर कर्म का फल भगवान को सौंप देता है। जो भगवान ने उसको जिम्मेवारी दी है, वह जो कर्म कर रहा है, वह किसी से अपने लिए प्रशंसा नहीं चाहता कि कोई मेरी प्रशंसा करेगा। बस वह अपना कर्म करता जाता है और अपने अगले कर्म में लग जाता है। इसी तरह कोई जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वह अपने आप को कर्ता नहीं मानता। वह सोचता है कि मेरे इसको कर्म को करवाने वाला भगवान ही था और यह मेरा कर्म भगवान को ही अर्पण। मैं थोड़ा सा इसको आसान बनाने का प्रयास करती हूँ। जिसको यह समझ आ गया, कृष्ण भी वही है और गोपी भी वही है, वही कृष्ण है, वही गोपी है, वही राधा है, वही कृष्ण है। अर्थात करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है। हम लोग तो बस उसके खिलौने हैं जो उसकी मर्जी से खेल रहे हैं। इसलिए करता भी वही है, कर भी वही रहा है, करवाने वाला भी वही है। बस इसको आसान भाषा में कर्म, अकर्म और विकर्म यही कहेंगे। अब मैं आगे के ज्ञान के बारे में, दिव्य ज्ञान के बारे में कल वीडियो बनाऊंगी। आज के पाठ को मैं यही विश्राम देती हूँ। जय जय श्री राधे।